मैं तेको तो बताना ही भूल गई कि वो मासी बनने वाली है। ऐसा करती हूँ, कॉल करती हूँ। अगर वो कॉलेज में हुई तो ऐसा करती हूँ, कॉल करके देख लेती हूँ। अगर फ्री हुई तो उठा लेगी। फिर जिन तेको कॉल करती है। हेलो दी। हाँ तेते, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं दी, मैं वो थोड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। बताइए क्या कह रही थी आप? वो मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी। क्या गुड न्यूज़? मगर कैसी गुड न्यूज़? तुम मासी बनने वाली हो। हाँ व्हाट? मैं मासी बनने वाली हूँ? यस तेते, तुम मासी बनने वाली हो। ओह माय गॉड, आप माँ बनने वाली है। थैंक यू सो मच दी। सुबह सुबह आपने ये गुड न्यूज़ सुना के मेरा दिन ही बना दिया। और आपको ये कब पता लगा कि आप प्रेग्नेंट हैं? वो काफी दिनों से मुझे वॉमिटिंग्स होती रहती थी, तो कल मैं जिमिना के साथ हॉस्पिटल चली गई थी चेकअप करवाने। तो वहाँ पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इसका मतलब आपको ये गुड न्यूज़ कल मिली है और आपने मुझे बताया कब? आज, मतलब पूरे 24 घंटे बाद। ये क्या बात हुई? मुझे इतनी लेट से क्यों बताया? सॉरी तेते, वो कल थोड़ा बिजी थी तो ध्यान नहीं रहा कॉल करना। ओह अच्छा, तो इसका मतलब बेबी आने की गुड न्यूज़ से आप इतना खुश हो गए कि आप अपनी बहन को भूल गए। अरे नहीं तेते, वो तो थोड़ा बिजी थी कल। पहले हॉस्पिटल गई, फिर उसके बाद ये पता लगा तो सब इतना खुश हो गए थे, फिर ध्यान ही नहीं रहा कॉल करना। ठीक है, आपने इतनी अच्छी गुड न्यूज़ सुनाई है तो मैं आपको माफ कर देती हूँ। मगर आगे से अगर कोई भी ऐसी गुड न्यूज़ वाली बात हो या फिर कोई भी बात हो, पहले मुझे बताया करो। ओके मेरी माँ, बताया करूँगी तुम्हें। और क्या दीदू, देखो अभी आपने ये गुड न्यूज़ सुनाई ना, अभी मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं वहाँ जाऊँ। तेते, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो तुम। बस ये लास्ट एग्जाम्स हैं, उसके बाद मैं आऊंगी वहाँ। कब तक खत्म होंगे तुम्हारे एग्जाम? एग्जाम तो अगले मंथ स्टार्ट है, तो पूरा मंथ एग्जाम्स ही चलेंगे, तो मैं उससे अगले मंथ आ जाऊंगी यहाँ। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो और अच्छे से एग्जाम देना। यस दी। और आप अपनी रिपोर्ट्स मुझे सेंड कर दो, मुझे चेक करनी है। और आप जब भी चेकअप करवाने जाओगे ना, तो सभी रिपोर्ट्स मुझे सेंड किया करो। मुझे सब चेक करना है कि डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं। ओके ठीक है माय डॉक्टर साहिबा। वैसे कौन सा मंथ है आपका? मंथ नहीं देते, अभी तो 2 वीक्स ही हुए हैं। ओह अच्छा। और देखो, अब से आप केयरफुल रहना और मैं आपको डाइट चार्ट बना के दूंगी, तो आप डाइट चार्ट के हिसाब से ही चलना, ठीक है? ओके डॉक्टर जी। अभी मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ। दीदू, आप डॉक्टर से ही बात कर रहे हो। आप बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि आपकी बहन डॉक्टर ही बनने वाली है? मैं भूलती नहीं हूँ, बस मुझे ये याद रहता है कि अभी तुम बनी नहीं हो। दीदू, आप मजाक उड़ा रहे हो। बस मैं बनने वाली हूँ, अभी ये मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं डॉक्टर ही बन जाऊंगी। ओके सॉरी। अब से मैं आपको जैसे कहूँगी आपको वैसे ही चलना है, क्योंकि ये फर्स्ट बेबी है तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। वैसे जब तक मेरे एग्जाम चल रहे हैं आपको तब तक केयरफुल रहना है। बाकी जब मैं वहाँ आ जाऊंगी तो मैं आपका ध्यान खुद से रख लूंगी। ओके ठीक है, मगर एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करना। कहीं ऐसा ना हो मेरे चक्कर में तुम एग्जाम्स की तैयारी ही ना करो। नहीं दी, आप फिक्र मत करिए, मैं अच्छे से दूंगी एग्जाम्स। ओके चलो, अब तुम अपना प्रोजेक्ट कर लो, मैं कॉल कट करती हूँ। ओके दी, बाय। लव यू टू माय तेते। और छोटू बेबी को भी लव यू बोलना। ओके फिर इसके बाद कॉल कट कर देती हूँ। क्या हुआ भाभी, आप अकेले हंस रहे हो? नहीं जिमिना, वो तेते से बात कर रही थी, अभी उसने कॉल कट किया। ओह अच्छा, और आपने तेते से अकेले बात कर ली? मुझे भी नहीं बताया। मैं कितना मिस कर रही हूँ उसे जब से वो गई है। सॉरी, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, शाम को या फिर कल कॉल करूँगी तो कर लेना बात। वैसे क्या कह रही थी ते? कुछ नहीं, मैंने उसे कॉल किया था ये बताने के लिए कि वो मासी बनने वाली है। फिर ऐसे जिन और जिमिना काफी देर तक बात करते हैं। भाभी, आप ठीक हो ना? हाँ जी मीना, ठीक हो ना? लो आप ये खाओ, आपका मन कुछ खट्टा खाने का कर रहा था ना? नहीं जी मीना, अब कुछ नहीं खाना, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा। और मन भी ऐसे हो रहा है कि जैसे मुझे फिर से उल्टी आएगी। बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ वॉमिटिंग से। खाते बाद में हूँ,
वॉमिटिंग पहले हो जाती है। क्या है ये प्रेगनेंसी, क्यों होता है ऐसे? बच्चे नहीं हो सकते क्या? भाभी आप इस टाइम बिल्कुल बच्चे जैसी लग रही हो। तो और नहीं तो क्या जिमिना, मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ ये सिर्फ मुझे ही पता है। ना ही घुमा फिरा जाता है, ना ही खाया पिया जाता है, बार बार उल्टी होती रहती है, जी कच्चा होता रहता है, चक्कर आते रहता है। मैं परेशान हो गई हूँ इन सब से। ये इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि आपका 6th मंथ चल रहा है। बस 3 महीने और है, फिर उसके बाद बेबी आ जाएगा, फिर ये सब नहीं होगा। तो 3 मंथ कौन सा ऐसे गुजर जाएंगे। यहाँ मुझे एक एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है और तुम 3 मंथ की बात कर रही हो। गुजर जाएंगे गुजर जाएंगे, जैसे ये 6 मंथ निकल गए वैसे ही 3 मंथ निकल जाएंगे। अभी आप ये बताओ आपको क्या करना है, कुछ खाना है या कहीं बाहर जाना है? जो करने का मन कर रहा है हम वही करते हैं। फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना, मुझे आराम करना है। ओके ठीक है, आप लेटिए, मैं आपके पैरों की मसाज करती हूँ। फिर जिन लेट जाती है और जिमिना जिन के पैरों की मसाज करने लग जाती है। लूदी मैं ले आई मेडिसिन, ये खा लो, इससे आपको अच्छा लगेगा। देते मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी अब, मेडिसिन खा खा के परेशान हो गई हूँ मैं। दीदू ये वीकनेस की मेडिसिन है, ये जो आपका बेबी आपको कुछ खाने नहीं देता ना, बार बार वॉमिटिंग करवाता रहता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी वीक हो गई है। तो अगर आप ऐसे ही वीक रहेंगी तो डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम होगी, तो ये जल्दी से खा लीजिए अब। देते नहीं खानी मुझे। मिसेस जिन ये डॉक्टर का ऑर्डर है, ये मेडिसिन खाइए। क्या आते, एक तो तुमने मुझे परेशान करके रखा है, 24 घंटे डॉक्टर बन के मेरे सर पे खड़ी रहती हो। नहीं खानी मुझे मेडिसिन। जीजू को कॉल करूँ मैं? हे भगवान तुम लोगों ने मुझे परेशान कर दिया। एक तो ये प्रेगनेंसी और ऊपर से तुम लोगों के ऑर्डर्स, कभी ये खाओ कभी ये पियो, कभी ये करो कभी वो करो, परेशान हो गई हूँ मैं। बस 3 मंथ हो रहा है, फिर उसके बाद ना ही कोई आपको परेशान करेगा और ना ही कोई आपको ऑर्डर देगा। बेबी आने के बाद आपको जो करना है वो करना, मगर 3 मंथ तक आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, ठीक है? अब जल्दी से खा लो वरना मैं जीजू को कॉल कर दूंगी। ठीक है लाओ दो, फिर जिन मेडिसिन खा लेती है। हम घर आ गए। शुगा और आर्यन हॉल में बैठ जाते हैं। जिमिना पानी लेके आती है। भाभी टहलने गई है जिमिना? नहीं आज भाभी टहलने नहीं गई, आज उनके पैर बहुत ज्यादा दुख रहे हैं और उनकी तबीयत भी बहुत खराब है आज, तो वो मेडिसिन खाने के बाद सो गई थी। क्या ज्यादा तबीयत खराब है आज? हाँ आज कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है, सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, जो भी खा रही है बार बार वॉमिटिंग हो जाती है। ठीक है मैं जाता हूँ रूम में, देखता हूँ वो सो रही है क्या। फिर आर्यन रूम में चले जाते हैं। क्या हुआ जिमिना, तुम इतनी वीक सी क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, एक तो इतना ज्यादा काम होता है और ऊपर से फिर भाभी को भी संभालना होता है, तो शायद थकान की वजह से हो गया होगा। तुम जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाती हूँ। फिर शुगा रूम में चले जाते हैं। जिमिना जल्दी से भाग के रूम में जाती है। शुगा वॉशरूम में ही जा रहे होते हैं, तो जिमिना शुगा को हल्का सा धक्का देके वॉशरूम में चली जाती है। क्या हुआ जिमिना, तुम ऐसे वॉशरूम में क्यों गई? मुझे बार बार वॉमिटिंग क्यों होती रहती है? आजकल क्या हो गया मुझे, और मेरा जी भी कच्चा कच्चा होता रहता है। एक सेकंड, ये सब चीजें तो भाभी के साथ होती हैं। उनका जी कच्चा कच्चा होता है और बार बार वॉमिटिंग्स होती हैं। तेने बताया था कि प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है। कहीं मैं भी प्रेग्नेंट तो नहीं, मगर ये कैसे हो सकता है? नहीं तेने कहा था कि टाइम के हिसाब से सब ठीक हो जाता है। क्या पता मैं भी माँ बनने वाली हुई तो। जिमिना तुम ठीक हो ना? क्या हुआ, तुम ऐसे भाग के वॉशरूम में क्यों गई? हो सकता है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। थैंक यू गॉड। नहीं पहले मुझे कंफर्म करना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ कि उनके साथ हॉस्पिटल जाती हूँ। बच्चा क्या हुआ, तुम डोर क्यों नहीं खोल रही हो? क्या हो गया, तुम ऐसे भाग के क्यों गई? फिर जिमिना वॉशरूम से बाहर आती है। बच्चा क्या बात हो गई, तुम मुझे ऐसे धक्का देके वॉशरूम में क्यों गई? हमें हॉस्पिटल जाना है। क्यों
क्या हो गया? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। तुम मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। ओके ठीक है, चलो। कि मैं भैया को बोल के आता हूँ कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ओके ठीक है, जल्दी बोल के आओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। फिर शुगा नामजिन के रूम में जाते हैं। भैया मैं जिमीना को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ जिमीना को? पता नहीं भैया, वो काफी दिनों से वीक लग रही है और बोल भी रही है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है काफी दिनों से। तो मैं चाहता हूँ उसे चेक करवा लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ओके जाओ और अच्छे से मेडिसिन लेके फिर आना। जी भाई। फिर वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं।